मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या अब वो भाजपा से अंदर अंदर नाराज चल रहे हैं और क्या फिर वो चाहते हैं कि कांग्रेस में उनकी वापसी हो जाए। बहुत अजीब लगेगा आपको सुनकर, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की हालत जो इन दिनों मध्य प्रदेश में हो रही है उससे बहुत सारे जानकार इसी तरह का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद बहुत दिनों तक अब भाजपा में ना रहें। वैसे अभी तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं और उपचुनाव में भाजपा चाहती है कि किसी भी तरीके से उसकी सरकार बची रह जाए, शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो बने रहें। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मजबूरी है कि उन्होंने अपने जितने विधायकों को वो तोड़कर लाए थे कांग्रेस पार्टी से भाजपा में, उन तमाम उम्मीदवारों को, विधायकों को टिकट मिल गया है। इसीलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार उनके चुनकर विधानसभा तक पहुंच जाएं। ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए रखने का चुनाव है। बोलो, आप सब चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ? गाँव में सब संदेश भेज देना। नहीं, बिल्कुल। ये चुनाव रक्षा का नहीं है, महाराज ये चुनाव महाराजा सिंधिया का है। बिल्कुल और ग्वालियर चंबल संभाग की माटी का ईमान और स्वाभिमान का है। जी महाराज। जिन्होंने गद्दारी की है ग्वालियर चंबल संभाग के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को, उनको सबक सिखाना है। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है, ये बात आप समझ जाइए। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत भाजपा को अपने नेताओं के साथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा के नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन और समन्वय बनाने को लेकर आ रही है। भाजपा के नेता, भले ही शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला किया था, शिवराज सिंह चौहान ने और उनके साथियों ने मिलकर मध्य प्रदेश की सरकार, ज्योतिरादित्य को सिंधिया को इस्तेमाल करके मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया था, लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो दूसरी लाइन के नेता हैं, वो किसी भी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को और उनकी टीम के आए हुए विधायकों को अपनी पार्टी में स्वीकार्यता नहीं दे पा रहे हैं। और हमने पिछले दिनों कई सारे वीडियो और ऑडियो के माध्यम से आपको दिखाया है कि कैसे भाजपा के कार्यकर्ता कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंच पर ही घेर लेते हैं, कभी भीड़ में रोक लेते हैं, कभी उनसे कई तरह के संवाद करते हैं जिसमें उनकी नाराज़गी नज़र आती है। पार्टी के कई आला कमान और कई बड़े नेता भी ऐसी बातें करते हैं जिससे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से दूरियां बनाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। आपको याद है ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा, जनता के लिए वो समर्पित होकर काम करना चाहते हैं और आत्मसम्मान के साथ काम करना चाहते हैं। तो जनता के लिए उन्होंने क्या काम किया, इसका भी वीडियो हमने पिछले दिनों देखा था कि कैसे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया था कि आपने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा रुतबा है कि उनको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको आत्मसम्मान पर अगर ठेस पहुंचेगा तो ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस में जब ये थे तो इनकी अलग एक तरह की प्रतिष्ठा थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मतलब ये था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये अलग बात है कि कमलनाथ वहाँ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नंबर 1 नेता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे कम नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब 2-3 मिसाल से समझिए कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाने की भारतीय जनता पार्टी के नेता कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक रथ निकाली है उपचुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए, जिसको डिजिटल रथ कहा जा रहा है। अब डिजिटल रथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो नहीं है। अब वो नेता जिसकी वजह से इस वक्त शिवराज सिंह चौहान की सरकार चल रही है, वो नेता जिसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार आगे बन सकती है या बिगड़ सकती है, उसी नेता का नाम इसमें नहीं दिया गया है। इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया को डिजिटल रथ में जगह नहीं मिली है। इसके पहले भी हमने देखा है कि कई बड़े नेताओं ने अपने पोस्टर्स लगाए या प्रचार के पोस्टर्स लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल ही नहीं किया गया। कई बड़े नेताओं के फोटोज में लगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया उससे गायब हैं। जब बीजेपी ने उपचुनाव वाले 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए डिजिटल रथ रवाना किए
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन रथों में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी की तस्वीर है। लेकिन बीजेपी के रथ में सिंधिया को जगह नहीं मिली। एक और खबर हमने देखी थी पिछले दिनों के जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी उसमें 10वें नंबर पर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जिस नाम को नंबर 2, 3 या 4 पे होना चाहिए था वो नाम 10वें नंबर पर है, तो जाहिर है उनके आत्मसम्मान पर इससे भी ठेस जरूर पहुंचेगा। और एक चीज आप लोगों ने और ध्यान दिया होगा, इन दिनों मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो जो रैलियां कर रहे हैं उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान जहां जहां पर रैलियां कर रहे थे उसमें अक्सर जगह मंच को साझा करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन अब वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर नहीं आ रही। सब कुछ को जब एक जगह रखकर जोड़कर देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इंसाफ या न्याय नहीं हो पा रहा है मध्य प्रदेश में। जिस उम्मीद के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हो रही है, उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ना तो सम्मान मिल रहा है और ना ही उनको काम करने का मौका मिल रहा है। कई सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आम लोग भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत नाराज हैं। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब क्या फिर से कांग्रेस में चले जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है और ऐसा अभी फिलहाल नहीं सोचा जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस वक्त जिस तरह की परिस्थितियों का सामना ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल समय है। एक बात और गौर करने वाली है, भाजपा के कई बड़े नेताओं से ये बात सुनने में आई है कि वो ये कहते हैं कि वो भाजपा में तो आ गए हैं लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपाई बनने में बहुत समय लगेगा। जाहिर है वो कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे, बल्कि शुरुआत से कांग्रेस पार्टी में ही रहे हैं। राहुल गांधी के साथ उन्होंने राजनीति की है, तो भाजपाई बनने में सच में उनको बहुत समय लगेगा। लेकिन क्या ये शर्त है कि पूरी तरीके से भगवा रंग में रंगने के बाद ही उनको स्वीकार किया जाएगा? और इस बात के लिए उनको और कितना समय भारतीय जनता पार्टी में देना पड़ेगा? तो एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी का ये व्यवहार है तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि एक बार फिर से वो सत्ता में वापस आ जाए। कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता, चाहे वो कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, ये सब अपनी अपनी कोशिशें और अपने अपने तरीके से लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो कमलनाथ की भी ये कोशिश है कि ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं उसमें से ज़्यादा सीटें जीती जाए। इसी वजह से वो लगातार उसी सीटों पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके इस क्षेत्र के लिए, ग्वालियर चंबल के लिए मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। हम नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, किसानों के लिए एक नई नीति बनाएंगे, नया नक्शा बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल हो सकती है और शायद फिर वो यही सोच सकते हैं कि एक बार फिर से वो कांग्रेस में यानी घर वापसी कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।